तो ये सवाल है एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी, एक लाइन है, शो करना है कि ये लाइन जो है इस कर्व को टच करेगा यदि ये रिश्ता फुलफिल होगा। हाँ, ये रिश्ता जब फुलफिल होगा तो ये लाइन टच करेगा। हमने कहते मान लो ये लाइन इस कर्व को पॉइंट x1 का y1 टच कर रहा है, तो ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो x1 कॉस अल्फा y1 साइन अल्फा इक्वल टू पी, ऐसा हो जाएगा। ठीक हुई है। अच्छा, और ये पॉइंट इस कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा, ऐसा हो जाएगा। अब डिफरेंशिएट कर देंगे इस कर्व को, इसको करिए डिफरेंशिएट ताकि स्लोप मिले। तो एक्स वाई डैश प्लस वाई बराबर 0, वाई डैश आ जाएगा आपका माइनस वाई बाई एक्स पॉइंट पी पे, तो माइनस वाई वन अपॉन एक्स वन, ये मिल जाएगा। और ये जो स्लोप है, ये स्लोप जो है अगर इसी कर्व का होगा, इसी लाइन का होगा, इसका स्लोप क्या है, माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा। माइनस कॉट अल्फा। ठीक हो गया। तो यहाँ से भी खेल हो जाएगा। ये देखो इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1, 3 इक्वेशन है। x1 y1 एलिमिनेट कर दीजिए, देखिए तो यहाँ से आएगा आपका माइनस माइनस कट जाएगा, y1 साइन अल्फा माइनस x1 कॉस अल्फा इक्वल टू 0, है ना, ऐसा हो जाएगा। और क्या मिला यहाँ से, मतलब या यूँ कह लो कि इक्वल टू 0 हटाओ, x1 कॉस अल्फा इक्वल टू y1 साइन अल्फा, ये मिल जाएगा। तो उठा के यहाँ रख देंगे। यहाँ क्या आएगा आपका, जब y1 साइन अल्फा की वैल्यू x1 कॉस अल्फा रख देंगे तो फ्रॉम इक्वेशन 1 टू x1 कॉस अल्फा है बराबर p आएगा। क्या कहते हो, तो x1 कितना आएगा आपका, या रखे रहो, बाद में यूज कर लेंगे क्योंकि ऐसे गायब होगा नहीं। और सिमिलरली 2y1 साइन अल्फा क्या आएगा आपका, ये भी p आएगा बेटा, है कि नहीं। अच्छा, ये भी p आएगा, तो ऐसा मिल गया। अब क्या कह रहा है कि x1 y1 बराबर a स्क्वायर है, यहाँ से हाँ ठीक तो है, x1 y1 निकाल के यहाँ रख देंगे इक्वेशन 2 में, तो x1 आपका हो जाएगा, यहाँ निकाल ही लेते हैं, p अपॉन 2 कॉस अल्फा, y1 हो जाएगा p अपॉन 2 साइन अल्फा। ठीक है भैया। तो पुटिंग x1 y1 इन इक्वेशन 2, ठीक है भैया, इन इक्वेशन 2। तो क्या आएगा आपका, p अपॉन 2 कॉस अल्फा, p अपॉन 2 साइन अल्फा बराबर a स्क्वायर। यहाँ से p स्क्वायर क्या आएगा, 2 2 जा 4 a स्क्वायर कॉस अल्फा साइन अल्फा। यही प्रूव करना था, आसान सवाल था, देखो हो गया। अगला सवाल दें। नहीं सर, एक सेकेंड। अगर यहीं से हम लोग इसमें थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री लगा दें, कॉट अल्फा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स है, तो उसी तरह वाई एक्स और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई, वही सीधे ऊपर इक्वेशन में पुट कर दें कॉस साइन को। क्या कर रहे हो फिर वाई आएगा एक्स, जैसे y1 अपॉन x1 हमको मिल गया कॉट अल्फा। हाँ, अब क्या बोल रहे हो,
बेस अपॉन परपेंडिकुलर है y अपॉन x, हाँ हाँ ठीक तो सीधा परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस में रिलेशन ठीक है। है और फिर वही रिलेशन साइन और कॉस में भी है, हाँ सीधे पुट कर देते हैं हाँ तो तो p के साथ एक वहां पे आ हाँ जाएगा हाँ पी के साथ रिलेशन आएगा। ऊपर में तो ठीक ठीक ठीक, तो टू वहाँ एक्स पे वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, एक्स हाँ वाई की वैल्यू ए स्क्वायर पुट कर दीजिए, एक्स वाई, हाँ ए स्क्वायर पुट कर समझ दीजिए। ठीक, टू तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री ऊपर वाला एक्स x1 रह जाएगा ना बेटा, खाली अपॉन वाला क्लियर होगा ना। नहीं तो एक्स वन बाई वन एक्स वाई को भी तो सेटिस्फाई करेगा, एक्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर को, हाँ, तो जैसे हम कह रहे हो, आप कह रहे हो पूरा ना कॉट अल्फा इतना आ गया, तो कॉस अल्फा क्या आएगा, कॉस अल्फा आपका आएगा y1 अपॉन रूट में x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, यही आएगा। हाँ और यहाँ अगर रखोगे आप तो अच्छा x1 y1 ऊपर हो जा रहा है, बढ़िया बढ़िया। हाँ और साइन अल्फा यहाँ से आपका आएगा, ठीक कह रहे हो, आपका ये आएगा x1 अपॉन रूट में x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, ये आएगा। अच्छा ठीक है, तो ये आया, जब यहाँ पे रख दोगे तो फिर नीचे ये नहीं बच जाएगा, ये भी सॉल्व हो रहा है कहीं से, स्क्वायरिंग कर, है। हाँ सर वही पूछ रहे थे वो होगा, नहीं तो अब फिर ये बच जाएगा, ये दर्द देगा ना, फिर इसको एलिमिनेट करना ही पड़ेगा बुद्धि लगा के कहीं ना कहीं से। हाँ सर जानने दो। हाँ तो सोचे सही हो थोड़ा सा, लेकिन ये वाला कट देगा। चलो आगे बढ़ेंगे। Yes, sir. ओके भैया ओके। आज कर्सर पता नहीं क्या हो गया है, ठंडी लगती है। अच्छा ला देता हूँ बेटा, देख लो। हो गया सर। बहुत सुंदर सवाल है, आसान सा, इत्मीनान से करिएगा। इफ द लाइन x cos theta plus y sin theta equal to p is the normal to the curve x plus ay equal to 1, then show that theta belongs to 2n pi plus pi by 2, 2n pi plus pi union 2n pi plus 3 pi by 2 से 2n pi plus 2 pi, यहाँ पे n कोई भी इंटीजर है, ठीक है। मतलब जनरलाइज फॉर्म में आंसर देना है आपको, जनरलाइज फॉर्म में आंसर देना है आपको। हाँ सॉल्व करिए, 1.5 मिनट बहुत होगा।
हो गया भैया? तो मान लीजिए लाइन इस कर्व के नॉर्मल है, ये टेंजेंट हो गया, इस पे परपेंडिकुलर लाइन ये है, मान लो यही है नॉर्मल, यही नॉर्मल है इस कर्व के, और लाइन क्या है, एक्स कॉस थीटा वाई साइन थीटा इक्वल टू पी, कर्व है आपका वाई इक्वल टू 1/x प्लस ए, यही कर्व, यही कर्व है। तो आइए इसका टेंजेंट का स्लोप, इसका स्लोप क्या होगा, -1/dx, नॉर्मल का स्लोप, हाँ स्लोप -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो dx क्या है आपका आएगा 1/x प्लस ए का होल, डिफरेंस क्या होगा -1/x प्लस ए का होल स्क्वायर, 1/x स्क्वायर होता है ना माइनस में, यही होगा। अच्छा तो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, इसी का रेसिप्रोकल माइनस टाइम्स मतलब x प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे स्लोप ऑफ नॉर्मल है क्या, ये है आपका माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉड थीटा बराबर ये है। अच्छा ये वैल्यू क्या है, हाँ ये वैल्यू क्या है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू है ना, नॉन नेगेटिव कह लीजिए, पॉजिटिव है या नॉन नेगेटिव कह लीजिए, स्क्वायर है मतलब माइनस कॉट थीटा क्या होगा आपका, ये पॉजिटिव होगा, क्या होगा भैया पे पॉजिटिव होगा, तो कॉट थीटा क्या होगा आपका नेगेटिव होगा, माइनस उधर भेज दो, कॉट थीटा नेगेटिव है मतलब या तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा थीटा या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में कॉट पॉजिटिव होता है, कॉट नेगेटिव है मतलब थीटा कहाँ कहाँ होगा आपका, तो सेकेंड क्वाड्रेंट क्या होता है आपका π/2 से, थीटा कहाँ लगा रहेगा π/2 से, ये कितना है पाई है, π/2 से पाई तक, जनरलाइज करना है इसको, तो 2n पाई हम लोग जोड़ देते हैं, बताए थे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन पढ़े थे, 2n पाई क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, इधर भी और इधर भी, तो ये हो जाएगा, या सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो, थर्ड में होगा तो, सॉरी फोर्थ में होगा तो 3π/2 से लेकर के कहाँ तक 2 पाई ले जाएंगे, तो जनरलाइज करने के लिए 2n पाई जोड़ देंगे, 2n पाई से, ठीक है, जनरलाइज करने के लिए 2n पाई जोड़ देते हैं, ठीक है, tan या cot अगर होगा, हाँ ठीक, जनरलाइज करने के लिए 2n पाई जोड़ देते हैं, क्या देखो वास्तव में अगर इसी में रहना है या तो यहाँ रहो या तो एक बार घूम के फिर यहीं पे रहो, एक बार घूमने हमको 2 पाई चक्कर लगाना पड़ता है ना, 2 पाई 360 डिग्री, इसलिए, और 2 पाई क्या होता है सब पीरियड होता है, हाँ तो इसलिए हमने 2n पाई जोड़ दिया, थर्ड क्वाड्रेंट में आना है तो एक बार 2 पाई घूमना पड़ेगा ना फिर से, तो 2n पाई जोड़ दिया हमने, यही हो गया हमारा। सर एक बार और बता दीजिए बेटा dx निकाल लिया हमने, ये आया, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा -1/dx, माइनस गैप हो जाएगा घूम के ऊपर आ जाएगा, और अगर नॉर्मल का इक्वेशन ये है तो यहाँ से आप स्लोप निकाल लो, y = mx + c वाले से कंपेयर कर लो, m आपका आएगा माइनस कॉस अपॉन साइन, माइनस कॉट थीटा आपका ये हो गया, माइनस कॉट थीटा हो गया x प्लस a का होल स्क्वायर, ठीक है, तो कॉट थीटा ये क्या है पॉजिटिव हो जाएगा, स्क्वायर नेगेटिव होता नहीं, तो माइनस कॉट थीटा पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब कॉट थीटा नेगेटिव है, मतलब थर्ड सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, तो एक सेकेंड क्वाड्रेंट है ये फोर्थ क्वाड्रेंट, और मतलब यूनियन
और मतलब यूनियन। ठीक है, आगे बढ़ना चाहूँगा आगे। बढ़िया सर। बढ़िया सर। हेडिंग है लेंथ ऑफ टेंजेंट सब टेंजेंट नॉर्मल सब नॉर्मल है नहीं। कहानी सुनिए, जैसे क्या होता है सब टेंजेंट सब नॉर्मल पे ले जानी। जैसे मान लीजिए कर्व है, सुंदर सा कर्व है, हाँ, मान लीजिए कर्व है, ठीक है, और यहाँ पे आपने डाल दिया एक टेंजेंट, आपने डाल दिया है टेंजेंट, ठीक, और इस पे एक नॉर्मल डाल दिया आपने, इस पे एक नॉर्मल डाल दिया आपने, इसी पॉइंट पे आपने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ये नॉर्मल। मान लीजिए क्या है, ये मान लीजिए परपेंडिकुलर है, अब होगा परपेंडिकुलर में, हाँ ठीक है, आपने यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दिया नॉर्मल, ठीक है ना। और मान लीजिए पॉइंट है कुछ, ये कर्व का नाम है y=fx, ठीक, और ये नॉर्मल है इस पे, मतलब ये आपस में 90 डिग्री बनाएंगे। ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है कुछ जनरल पॉइंट ले लो, कोई भी वेरिएबल पॉइंट है x, y, एक रैंडम पॉइंट पे हमने मान लो वहाँ डाला है टेंजेंट, तो दिस इज अ नॉर्मल, दिस इज व्हाट नॉर्मल टू द कर्व एंड दिस इज टेंजेंट टू द कर्व। अब आइए कहानी पे, देखो यार यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो एक्स एक्सिस पे, हाँ, नाम दे दो इसका, ये टेंजेंट मारा है यहाँ पे तो टी बोल दो, नॉर्मल इसको कट किया है यहाँ जहाँ पे उसको एन बोल दो इस पॉइंट को, और यहाँ से इसको एम बोल दो, ठीक। अच्छा मान लो ये टेंजेंट थीटा एंगल बना रहा है, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, हाँ, ध्यान से देखिएगा, इसका स्लोप हो जाएगा tan थीटा, ठीक है भैया। तो बेसिकली देखो यार, ये जो पीटी है, पीटी हम लोग पीटी को कहते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट, क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये जो पीटी है इसको हम लोग टेंजेंट कहते हैं। तो ये अगर लेंथ निकाल देंगे इसका कितनी लंबी लाइन है ये, तो हम लोग कहेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है। और पी एन मतलब एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, एक्स एक्सिस पे जहाँ पे कोई भी टेंजेंट किस पॉइंट पे टेंजेंट है से लेकर के वो टेंजेंट एक्स एक्सिस कहाँ कट किया है, ये जो लेंथ होता है दिस लेंथ इज नोन एज लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट दिखा दिया पी टी इज व्हाट लेंथ ऑफ टेंजेंट। ऐसे ही पी एन क्या होगा, जहाँ पे नॉर्मल डाले हो से लेकर के एक्स एक्सिस कहाँ कट किया, दिस लेंथ इज नोन एज लेंथ ऑफ नॉर्मल, दिस इज व्हाट लेंथ ऑफ नॉर्मल। और इसके बाद ये जब आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो टी से एम की जो दूरी है टी एम इज सब टेंजेंट, इसका लेंथ ऑफ सब टेंजेंट कहलाता है। दिस इज व्हाट सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट,
लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, और mn लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। ठीक है भैया, हो गया तक। अच्छा, वैल्यू है कि अब बात यह है कि हमें निकालना भी है। तो देखो, अब इमेजिन करो ये थीटा है, ये हाइट कितना है, ये वाई है, ये हाइट कितना है, ये आपका वाई है ना। दिस हाइट, ये पॉइंट कितने हाइट पे है, दिस हाइट इज नोन एज व्हाट। सर हाँ बेटा, अब टेंजेंट क्या होता है? क्या बोल बेटा? सब टेंजेंट क्या होता है? सब टेंजेंट ये पोर्शन टी से एम का जो पोर्शन है ना, इस पोर्शन को हम लोग सब टेंजेंट कहते हैं। हाँ, और जो प्रोजेक्शन है वास्तव में इस टेन का जो परछाई पड़ेगा एक्स एक्सिस पे, वो परछाई जो है सब टेंजेंट होता है, और नॉर्मल का जो परछाई पड़ेगा, हाँ, वो आपका सब नॉर्मल कहलाता है। यहाँ पे एम एन सब नॉर्मल है, और ये जो पोर्शन है इसको हम लोग सब टेंजेंट कहते हैं। तो इसके लेंथ को हम लोग कहते हैं लेंथ ऑफ सब टेंजेंट और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। बस यही कॉन्सेप्ट है, बहुत गहरा कॉन्सेप्ट नहीं है सब टेंजेंट का। ठीक है सर। अच्छा, हाइट जो है, यहाँ से जो हाइट है एम एन, पी एम, पी एम की वैल्यू वाई है, क्यों? पी एम का लेंथ कितना है, वाई है। अच्छा, एक बात बताओ कि अगर हमको टेंजेंट का लेंथ निकालना हो, हाँ, पी टी निकालना हो, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट के लिए पी टी, तो पी टी क्या होगा, टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा। तो अच्छा, वो होता है, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ये, हमको y मालूम है और हमको इसका लेंथ निकालना है, और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज Sin को theta साइन, लगाते हाँ हैं साइन उसमें। लगा दो, साइन लगा दो या कोसेक लगा दो, कोसेक लगाओ तो डैट मिल जाएगा। तो सुनिएगा कहानी, कोसेक थीटा क्या होगा, हाँ हम पीटी निकालने जा रहे हैं, पीटी के लिए, पीटी मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो कोसेक थीटा क्या होगा आपका, आप लिख लीजिएगा, नंबर वन लिखिए, लिखिए लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो दैट इज पीटी। तो हम इस ट्रायंगल में लगा रहे हैं, हाँ, इन ट्रायंगल पीटीएम, इन ट्रायंगल पीटीएम। कोसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज मतलब पीटी अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये आपका हो जाएगा y, जहाँ से पीटी कितना आएगा, पीटी आएगा y कोसेक थीटा। पीटी कितना आएगा बेटा, मॉड लगा देंगे, क्यों, लेंथ है ना, लेंथ नेगेटिव नहीं होता बेटा, तो मॉड लगा देंगे, ठीक है। तो y कोसेक थीटा, ठीक, ध्यान दो। तो सर ये थीटा कैसे निकलेगा, हम करें ध्यान दो। तो y कोसेक का मतलब क्या होता है बेटा, रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सहमत हो, मॉड लगा हुआ है। y रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर मतलब 1/10 स्क्वायर थीटा, क्या कहते हो, और टेन थीटा क्या होगा बेटा, dy बाई डी एक्स, बोलो हाँ, टेन थीटा क्या होगा बेटा, dy बाई डी एक्स। तो क्या आएगा आपका y रूट में 1 प्लस 1/y डैश, 1 प्लस 1/y डैश, दिस इज पी टी लेंथ ऑफ टेंजेंट, this is pt length of tangent. Similarly pn tm mn, स्क्वायर ना, हाँ यार, स्क्वायर ना सर। हाँ बेटा सुखी रहो, y डैश का स्क्वायर होगा, y डैश का स्क्वायर होगा, ठीक है, इसका स्क्वायर कर लो। सिमिलरली जरा तीनों निकालो, तो पी एन टी एम एम एन, हमने एक तरीका बताया आपको, लेंथ ऑफ टेंजेंट हमने निकाला, बाकी सब निकालो, 3 मिनट निकालो, तो जल्दी से निकालो, समय कम है।
सर Pn आ रहा है y अंडर रूट 1 माइनस y डैश स्क्वायर। Pn माइनस नहीं आएगा, प्लस हाँ आएगा। अरे वो नॉर्मल लेंगे तो माइनस नहीं जाएगा सर। tan थीटा अगर dy बाई dx आ रहा है तो नॉर्मल के लिए तो स्क्वायर है ना बेटा, तो माइनस भी प्लस हो जाएगा ना। माइनस। हाँ सर हाँ y प्लस हाँ सर। देखिए निकालते हैं। तो Pn के लिए ये आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गया, लिख लीजिएगा। अब दूसरा पॉइंट है हेडिंग लेंथ ऑफ नॉर्मल, आप डालिएगा हेडिंग लेंथ ऑफ नॉर्मल Pn। तो Pn मतलब ये है, तो ट्रायंगल MNP में लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या होगा Pn। Pn के लिए Pn निकालना है हमको, देखो ये मालूम है। अच्छा अगर ये थीटा है तो 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 माइनस थीटा और ये 90 है, मतलब ये एंगल थीटा है। बोलो हाँ, ये एंगल थीटा है, निकाल पाओगे? ये थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा है। ठीक है। हाँ ठीक है भैया, तो ये थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से देखो हमें Pn निकालना है और हमें हाइट मालूम है, तो बेस मालूम है ना। यहाँ पे थीटा अगर ये है तो ये बेस हो जाएगा, तो सेक लगा दो। सेक थीटा क्या होगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस मतलब y। तो Pn आएगा आपका y सेक थीटा। हाँ, y सेक स्क्वायर मतलब 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, मतलब y रूट में 1 + y डैश का स्क्वायर, मॉड लगा दो क्योंकि लेंथ है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। दिस इज व्हाट Pn, दिस इज व्हाट Pn, दिस इज लेंथ ऑफ नॉर्मल। याद करना है आप लोगों को, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होता है, खाली केवल डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होता है, और डायरेक्ट सवाल ऐसे आता है व्हाट आर द लेंथ ऑफ टेंजेंट नॉर्मल्स ऑफ टेंजेंट्स ऑन नॉर्मल। बस फॉर्मूला लगाते हैं, आंसर पाते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, आंसर पाते हैं। समझे भैया? आगे बढ़े। हाँ अब बात करते हैं लेंथ ऑफ सब टेंजेंट TM की। TM के लिए क्या करेंगे? TM के लिए थीटा दिया ही हुआ है। हाँ, तो ये एंगल
यहाँ पे क्या लगा लो, बेस चाहिए हमको और परपेंडिकुलर और बेस, तो कॉट लगा लो। कॉट थीटा क्या होता है, नॉर्मल है ना, हाँ ठीक है। कॉट थीटा क्या हो जाएगा सब टेंजेंट में, कॉट थीटा बेस मतलब y टीएम, अपॉन वाइड है सर। हाँ टीएम अपॉन, अच्छा गुड बेटा, टीएम अपॉन पीएम, पीएम मतलब वाई, तो यहाँ से टीएम क्या आएगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट वाई कॉट थीटा, मतलब वाई अपॉन टेन थीटा, मतलब टीएम आएगा आपका वाई अपॉन वाई डैश, मॉड लगा लो, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, दिस इज व्हाट लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। ऐसे ही सब नॉर्मल निकालना है, सब नॉर्मल निकालना है, निकाल दे रहे हैं। सब नॉर्मल मतलब ये एम एन, तो एम एन क्या होगा, एम एन केस में ये थीटा है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लगा दो टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या होगा एम एन के केस में, टेन थीटा क्या होगा हाँ परपेंडिकुलर मतलब एम एन अपॉन बेस मतलब ये वाई, यहाँ से एम एन क्या आएगा, एम एन आएगा वाई टेन थीटा मतलब वाई वाई डैश, मॉड लगा देना, दिस इज वाई वाई डैश, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल वाई वाई डैश, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट वाई बाई वाई डैश, लेंथ ऑफ नॉर्मल वाई रूट में वन प्लस वाई डैश का स्क्वायर, लेंथ ऑफ टेंजेंट वाई रूट में वन प्लस वन अपॉन वाई डैश। तो ध्यान दो टेंजेंट और सब टेंजेंट दोनों ही केस में वाई डैश डिनोमिनेटर में है, देख लेना ठीक है, वन अपॉन में है, और नॉर्मल और सब नॉर्मल दोनों ही केस में वाई डैश ऊपर है। ऐसे ही बता रहा हूँ, तो इसको याद रखिए, कल हम लोग इस पर सवाल लगाएंगे बेटा, कल हम लोग इस पर सवाल लगाएंगे, बीओडी में ही लगाएंगे। हाँ बीओडी में लगाएंगे सर, लगाएंगे बीओडी में लगाएंगे, बीओडी में तो लगाएंगे, तो बाकी कल भी लगाएंगे। सारे बच्चे बीओडी में है ना, ठीक है जितने बच्चे हो, और जो नहीं आ पाए उनको इन्फॉर्म भी कर देना, 9:40 पे क्लास होगी। थैंक यू सर। वेलकम बेटा, थैंक यू सर। सबको वेलकम, सबको वेलकम।